गाइस सुबह सुबह से बारिश आ रही है हमारे यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। सुबह हो गई है, बहुत देर पहले ही बारिश हो रही है बाहर, और बारिश में चाय ना बने ऐसे कैसे हो सकता है। तो चाय बना लेते हैं, गर्मा गर्म चाय पियेंगे। ये देखना, कन्नू ने सारा सामान फैला दिया है, और ये डस्टबिन की पॉलीथिन पूरा रोल खोल दिया इसने। क्या कर रहे हो कन्नू आप? गाइस बहुत तेज बारिश हो रही है अब तो। राधा, एक काम समझा दूसरा फैला मिलता है। अभी अंदर से झाड़ू लगा के आई हूँ मैं बस। गाइस अभी जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी है, उसका टाइटल है स्टाइल में रहने का, वो कन्नू के ऊपर है, ठीक है। तो उस पर एक कमेंट आया है, बहुत ही प्यारा कमेंट आया है, और उस कमेंट का रिप्लाई मैं बड़े ही विस्तार से देना चाहूँगी, इस वीडियो में देना चाहूँगी, ठीक है। पहले मैं कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है। क्या है, हरिदासी सखी ने किया है कमेंट। सबसे पहले तो आपको राधे राधे मेरी तरफ से। उन्होंने लिखा है ब्यूटीफुल, बट एक चीज़ मिसिंग है दी। आपके पहले ब्लॉग में आप सुंदर सा तिलक लगाते थे, कंठी पहनते थे, कभी कभी चैट पे, कभी कभी छत पे आपके ठाकुर जी को भी चाय पिलाते थे। एक डिवोटी लुक, वो श्री जी और लालजू की बात वो बहुत मिस करते हैं। और ये कमेंट पढ़ के लिटरली मुझे रोना आ गया। मुझे रोना इसलिए आ गया क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है ना, 3 सालों से मैं जो मैं हूँ, असली जो मैं हूँ निक्की, मैं उसको छिपाए घूम रही हूँ। यहाँ ससुराल में मैंने उसको छिपा रखा है, और उसको, उस निक्की को जैसे आज ढूंढ लिया है इन्होंने, जिन्होंने कमेंट किया है। पहली बात तो आज मैं पहले से ही थोड़ी अपसेट थी, और अब ये कमेंट देख के और मुझे रोना आ गया है। मैं कंट्रोल नहीं कर सकती बिल्कुल भी। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जिस इंटेंशन के साथ मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया था, जिसका नाम रखा मैंने सखी का संसार, और ये नाम मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया, ना ही मैंने कहीं देखा था, ना कहीं पढ़ा था। ये लिटरली मुझे ऐसे लगा कि एक दिन बस ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, तो मुझे लगा कि बिल्कुल ये मुझे गोविंद ने दिया ये नाम, सखी का संसार, तो क्यों ना मैं उसमें इंटेंशन के साथ मैंने अपना ये व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था, ठीक है। व्लॉगिंग का तो मुझे शौक है ही, काफ़ी साल हो गए मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट किए हुए। और सबसे पहली बात कि जिस निक्की ने वो स्टार्ट किया था सखी का संसार, वो निक्की अब नहीं है, ख़त्म वो भी निक्की अब, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे मेरी बात, अगर नहीं हुई है तो नहीं समझ पाएंगी, पर कोशिश करना कि आप समझ पाओ, और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं समझा पाऊँ कि शादी से पहले हमारी ज़िंदगी बहुत अलग होती है, हमारी मर्ज़ी की होती है, लेकिन शादी के बाद हमारी ज़िंदगी हमारी मर्ज़ी की नहीं होती है। सबकी उम्मीदें अलग होती हैं, ससुराल वालों की भी उम्मीदें अलग होती हैं, माँ बाप की भी उम्मीदें होती हैं। शादी के बाद ना तो ससुराल वाले चाहते हैं कि मैं वैसे बन के रहूँ जैसे मैं पहले रहती थी। एक्चुअली यहाँ तो पता ही नहीं है किसी को मैं कैसे रहती थी, यहाँ किसी को मतलब भी नहीं है, किसी को जानना भी नहीं है, ठीक है। यहाँ सिर्फ उन्हें अपने आप से मतलब है सबको, और मेरे माँ बाप भी नहीं चाहते कि मैं पहले जैसी बन के रहूँ, ठीक है। क्योंकि बहू जो होती है ना, उसका जीवन बहुत मुश्किल होता है। एक तो सबसे बड़ी बात कि मैं कोसी में तिलक लगाती थी, कंठी पहनती थी, और हरी चर्चा करती थी, हम संकीर्तन करते थे, क्योंकि वहाँ पे माहौल ऐसा है। वहाँ मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहनें, सब
जिन्होंने देखे हैं मेरे पुराने व्लॉग्स की, हमारे कितनी बार तो हमारे बरसाना वृंदावन चक्कर लग जाते हैं। हम मतलब संतों के दर्शन होते रहते थे, वहाँ हम करते रहते थे। इतनी कृपा थी ठाकुर जी की हम पे। यहाँ नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है मैंने किसी के भी दर्शन नहीं किए हैं, अपनी देवी जी के भी दर्शन नहीं किए हैं, ना ही मैंने संतों के दर्शन किए हैं। ठीक है, बरसाना वृंदावन भी मैं ऐसे जाती हूँ जैसे कि मैं पहली बार जा रही हूँ और मैं कुछ नहीं जानती। यहाँ पे कोई भाव नहीं होता मेरे मन में, सारे भाव खत्म हो चुके हैं। संत लोग कहते हैं ना कि भजन में संगति बहुत मैटर करती है, तो जैसी संगति में तुम लोग रहोगे ना वैसे ही तुम बन जाओगे। तो मेरे मायके में संगति मेरी अलग है, बहुत अलग है वहाँ। ठीक है, वहाँ पे मेरे ससुराल में माहौल नहीं है वैसा जैसा मेरे मायके में है। यहाँ कोई भी तो तिलक नहीं लगाता है, यहाँ कोई हरी चर्चा नहीं करता है, यहाँ कोई भी माला जाप नहीं करता है, नाम जाप। मेरे हस्बैंड करते हैं लेकिन वो भी चोरी छिपे करते हैं, किसी को दिखाते नहीं है। ठीक है, यहाँ तिलक लगाना एक शर्म जैसा है कि बहू ने तिलक लगा लिया तो ओहो ये तो बहुत उड़ रही है, इस तरह की बातें की जाती हैं। और दूसरी बात, मेरे लिए कोई रोक टोक भी नहीं है। मुझे कोई ये कहने वाला नहीं है कि तू ये काम क्यों कर रही है, तूने तिलक क्यों लगा रखा है, तूने कंठी क्यों पहन रखी है, तू मंदिर क्यों जा रही है, तू माला जाप क्यों कर रही है। मेरे से कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी बहुत बदल गई है अब, माहौल की वजह से भी और एनवायरनमेंट की वजह से भी, और जिम्मेदारियां अब अलग हो गई हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब जब से मैं माँ बनी हूँ मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। लोगों को लगता है यहाँ पे मेरे ससुराल में कि मैं बहुत स्वार्थी हूँ, मैं बस अपने आप पे ध्यान देती हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं सोचती हूँ, ऐसा लोगों को लगता है। क्योंकि मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ ना अभी भी, इसलिए भी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अपनी पसंद के कपड़े पहनती हूँ, अपनी पसंद का खाती हूँ, अपने पसंद से काम करती हूँ, सब चीज़ मेरे पसंद का होता है। तो लोगों को लगता है कि यह तो बहुत स्वार्थी है ये लड़की। लेकिन मेरी बात मैं बता रही हूँ, जिसको सुनना हो सुने, ना सुनना हो ना सुने, कि मैं जब से माँ बनी हूँ तब से मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मैंने बहुत कोशिश भी करी कि मैं कंटिन्यू करूँ, अपना नाम जाप कंटिन्यू करूँ। मेरी माला की है तो मुझे 2 साल हो गए शायद, 2 साल से मैंने माला भी नहीं करी है। क्योंकि मैं कर भी नहीं सकती ना, मेरा कन्नू माला देखेगा तो वो देखते ही मतलब वो मेरे हाथ में रहने ही नहीं देता उसे। और इतने काम धाम में मैं थक जाती हूँ। और गाइज़ एक गुड न्यूज़ ये भी है, हरिदासी सखी जी को भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुड न्यूज़ ये भी है कि आई एम प्रेग्नेंट, 7th मंथ प्रेग्नेंट। तो आप समझ सकते हैं कि एक गर्भवती महिला की हालत कैसी रहती है। और एक छोटा बच्चा भी है, घर भी संभालना होता है, बच्चा भी संभालना होता है, खुद को भी संभालना होता है। इसलिए मैंने सब चीज़ें अब श्री जी पे छोड़ दी हैं कि श्री जी को पकड़ना होगा हाथ मेरा तो पकड़ेंगी, नहीं पकड़ना होगा तो नहीं पकड़ेंगी, क्योंकि मेरे बस की नहीं है अब। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब शायद मैं ये सब कंटिन्यू कर पाऊंगी, अपने आप पे ध्यान दे पाऊंगी। कितना रोना आ रहा है भाई साहब आज तो मुझे। कल रात को मैं अपनी पुरानी फोटोज देख रही थी, मुझे तब भी बहुत रोना आ रहा था। आई मिस माई सेल्फ। आपने मेरी दुखती नस पे हाथ रख दिया है आज, ऐसे लग रहा है मुझे। जिस दर्द को छिपाए मैं बैठी थी इतने सालों से, 3 साल से, वो आज आपने छेड़ दिया, ऐसा लग रहा है मुझे। पर खैर ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सब चीज़ ज़रूरी है। मैं भी भक्ति नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं अभी गृहस्थ में हूँ। और संतों ने बताया है कि अगर, प्रेमानंद महाराज जी भी तो कहते हैं कि अगर आप गृहस्थ में हो तो गृहस्थ आपका पहली जिम्मेदारी है। गृहस्थ में आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपकी सास ससुर है, माता पिता है, जो भी है, परिवार की जिम्मेदारी पहली जिम्मेदारी होती है गृहस्थ में। अगर आप गृहस्थ में नहीं हैं तो फिर आप भक्ति कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अभी नाम जाप, आप खुद सोचो, मेरा बच्चा भूखा हो, मेरे पति भूखे हों और घर में खाना ना बना हो और मैं माला जप रही हूँ, जी माला, ठीक है, राधे 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 कर रही हूँ, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? श्री जी खुश होंगे क्या? नहीं होंगे बिल्कुल भी। ये मुझे लगता है कि ये छोटा सा जो मेरा कन्नू है यही मेरा कन्हैया है, ठीक है। तो मैं भक्ति क्या करूँ अलग से, एक पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मैं अपना ये भी रखती हूँ, मैं वो सब भी मिस करती हूँ। और लेकिन मैं अपना दिल बहलाने के लिए मैं ऐसे भी बात कर लेती हूँ अपने आप से कि मेरा तो यही कन्हैया है। यशोदा मैया कौन सी माला जाप करती थी? नहीं करती थी ना। वो कन्हैया के लिए ही उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। मेरा भी कन्हैया यही है बस।
और मुझसे ज़्यादा भक्ति, मुझसे ज़्यादा कीर्तन तो मेरा बेटा कर लेता है कन्नू, ठीक है। इसको तो इतना शौक है ना कि इसको पूरा दिन मंदिर में बैठा के रखो बेशक। वैसे तो आपने अच्छा किया मुझे याद दिला दिया। मैं कोशिश करूँगी अब कि मैं तिलक लगाऊँ, टाइम निकालूँ और तिलक लगाऊँ। और रही बात कंठी की, तो देखो ये मैंने निकाल के रखी है अभी कि श्री राधा की मेरे पास ये इतनी बड़ी कंठी थी। इसकी जो माला थी ना वो मेरे बेटे ने ही तोड़ दिया, ठीक है। तो मैं गले में कुछ भी नहीं पहनती हूँ, मंगलसूत्र भी नहीं, कंठी भी नहीं, कुछ भी नहीं पहनती, क्योंकि छोड़ता ही नहीं है, ये तोड़ देता है ये ईयरिंग्स भी मैंने अब पहन रखे हैं। पहली बार इसने 2 महीने ये चलने दिए मेरे कानों में, वरना ये सब कुछ खींच लेता है, सब तोड़ देता है। और मुझे लगता है कि अभी 5 साल तक कम से कम, जब तक मेरे बच्चे इतने बड़े ना हो जाएं कि वो अपने आप से खाना खा लें, अपने आप से सब काम अपने करने लगें, समझदार हो जाएं, स्कूल जाने लगें, तब तक कोई भक्ति नहीं है, कोई माला जाप नहीं है और कुछ भी नहीं कर रही मैं एक्चुअली मैंने भी अपने आप को फ्री छोड़ रखा है भगवान के भरोसे, ठीक है। तो बाकी सब श्री जी संभालेंगी। लेकिन हाँ, हरी चर्चा हम करते थे क्योंकि संगति थी, माहौल था कोसी में, मेरी बहनों का माहौल था, मेरी मम्मी का। और वैसे भी आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, आज कोसी जा रही हूँ मैं। पापा का फ़ोन आया था सुबह, तो आने वाले अब आज से जो व्लॉग आएंगे उनमें तुम्हें हरी चर्चा मिलेगी, उनमें तुम्हें हमारे ठाकुर जी देखने को मिलेंगे, हमारी श्री जी मिलेंगी। और मेरी बहन है जो अंजलि, वो तो ठाकुर जी की सेवा किए बिना रह ही नहीं सकती है। उसकी तो भक्ति ही सेवा है, मतलब वो सेवा करके ही भक्ति महसूस कर पाती है, ठीक है। उसको तो पागल है वो तो बिल्कुल पर मुझे उसके लिए भी डर लगता है कि शादी के बाद उसकी कैसी ज़िंदगी होगी, भगवान जाने। और मुझे लगता है कि ये तो हमारे माता पिता की कृपा है हम पे, जो उन्होंने हमें इस लाइन में आगे बढ़ाया है, भक्ति की लाइन में क्योंकि हर माँ बाप खुश नहीं होते बेटियों को भक्ति करते देख, ठीक है। तो हमारे पापा आज भी कह देते हैं कि ज़्यादा पढ़ लिख के क्या करोगे, एंड में तो फिर भी राधे राधे ही करनी है पहले मुझसे कहते थे, अब मेरी बहन, छोटी बहन से कहते, प्रिया से। तो मैं बस एंड में यही कहना चाहूँगी कि जो रिश्ते मिले हैं, नए रिश्ते, कन्नू मेरी ज़िंदगी में नया आया है, मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान है क्योंकि वो मुझे किसी भी चीज़ से नहीं रोकते हैं। मैंने बहुत लोग देखे हैं, बहुत आदमियों को देखा है, लेकिन मेरे पति किसी भी चीज़ से नहीं रोकते, कहीं भी आ कहीं भी जा। और तिलक लगा मत लगा, मतलब कभी भी वो मैंने नहीं देखा उनको ज़्यादा रोक टोक करते हुए मेरे लिए कभी भी। कुछ भी पहन, कुछ भी खा, बहुत आज़ादी दे रखी है उन्होंने मुझे, और इसी बात से बहुत लोगों को जलन भी होती है, ठीक है। लेकिन ये ठाकुर जी कृपा है, शायद मेरे अच्छे कर्म हैं कि इतना अच्छा पति मिला है। मेरे पति बल्कि बहुत नियम के पक्के हैं। मैं अपनी भक्ति छोड़ देती हूँ, मैं अपने नियम छोड़ देती हूँ, लेकिन मेरे पति नहीं छोड़ते हैं। उनका एक नियम है बहुत पहले से, बहुत सालों से, शादी से पहले भी, कि वो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, टीका लगाएंगे, प्रसाद बांटेंगे, घर पे आके पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। वो अब भी करते हैं और कन्नू को साथ मंदिर लेके जाते हैं, जैसे कि कल के व्लॉग में देखा होगा। प्रसाद सबको बांटेंगे और फिर हनुमान चालीसा घर में पढ़ेंगे, ठीक है, और कन्नू को भी पढ़ाते हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि हम घर में बिल्कुल ही ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम घर में भजन भी चला के रखते हैं। मैं और कन्नू रोज़ रात को राधा रानी की जय करके सोते हैं। हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम डेली राधा रानी का नाम तो ले ही रहे हैं। और मैं टीवी में इसके लिए बाबा के प्रवचन लगा देती हूँ, भजन लगा देती हूँ। तो ऐसी बात नहीं है यार। हाँ, व्लॉग में नहीं दिखाती हूँ, ये आप मिस कर रहे होंगे, वो मैं समझ सकती हूँ। मैं इतनी थकी रहती हूँ ना यार, मैं क्या करूँ मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। बच्चे को संभालना आसान नहीं है। अगर कोई माँ मुझे सुन रही होगी तो वो माँ ही जान सकती है सिर्फ बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता है। और जहाँ की मैं प्रेग्नेंट भी हूँ अभी। तो आज सुबह ऐसा हुआ, पापा का फ़ोन आया। पापा बोले कि मेरा बर्थडे आ रहा है और तू आ नहीं रही है, तुझे याद नहीं है, तू भूल गई, शादी क्या कर दी, तू तो बेटी तो हमारी पराई हो गई, ऐसे करके वो मुझे सुनाने लगे। मैंने कहा मुझे याद है, पर अभी टाइम है, 22 तारीख को है। तो मैंने बोला आज 15 ही तो हुई है, मैं आ जाऊँगी, 22 से पहले आ जाऊँगी, 20 तारीख को आ जाऊँगी या 19 को आ जाऊँगी, संडे या सैटरडे में। पापा बोले नहीं, आज ही आएगी, मैं आज ही वंशु को भेज रहा हूँ और तू आज ही आएगी। मैंने बोला मैं आज नहीं आ रही, आज वैसे भी बारिश हो रही सुबह से। तो उन्होंने अपने आप ही कन्नू पापा से बात कर ली है और अपने आप ही उनकी आपस में बात हो गई है। कन्नू पापा ने हाँ भी कर दी है, ठीक है। तो अब मैं पैकिंग करने वाली हूँ और अब मैं जाने वाली हूँ अपने घर कोसी, और मैं रुक के आऊँगी कम से कम 10-15 दिन तो 10-15 दिन आप कोसी के व्लॉग देखोगे अब, ठीक है। बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, और भाई मेरा आने ही वाला है, बस कन्नू सो रहा है। तो अब हम तैयार हो लेते हैं, ठीक है, पैकिंग कर लेते हैं अपनी। एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोच रखा है कि हम अपने घर में एक बड़ा सा मंदिर बनवाएंगे और उसमें राधे गोविंद की या फिर लड्डू गोपाल जी की
विग्रह रखेंगे और फिर उनकी सेवा किया करेंगे हम। लेकिन हम अभी नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि हमारा बेटा अभी बहुत छोटा है, उठा के फेंक देगा बेमतलब में, उनको लगा जाएगी, हाथ वाथ टूट जाएंगे उनके। तो इसीलिए अभी हम जानबूझ के भी अभी हमने मतलब नहीं कर रहे हैं हम ऐसा कुछ, क्योंकि अभी हमारा बच्चा छोटा है बहुत, ये घर में सामान को बस फेंकते ही रहता है, ठीक है। और अभी इसने मेरा फ़ोन फेंक दिया था, फ़ोन का टेम्पर टूट गया, इसने मतलब ऐसे निकाल के अलग फेंक दिया मेरे फ़ोन का टेम्पर, ठीक है। अब मैं कोसी जाऊँगी वहाँ लगवाने वाली हूँ। तो इसीलिए भी हम अभी काफ़ी चीज़ों पे रेस्ट लेके बैठे हैं। मंदिर में सिर्फ राधा रानी की और काली मैया की तस्वीर रख रखी है। काली मैया को भी ये सोफे पे फेंक देगा, बेड पे फेंक देगा, उठा के बेड के नीचे फेंक देगा, मतलब तुम समझ रहे हो। मुझे कभी कभी ये लगता है कि माँ कहीं गुस्सा ना करने लगे, लेकिन वो तो माँ है यार, वो बच्चे को समझती है। तो मैं इसीलिए उस रूम का गेट बंद करके ही रखती हूँ हमेशा, 24 घंटे। बस आरती के टाइम पर ही वो गेट खोलती हूँ। और धूप बत्ती और सब चीज़ फैला के पटक देता है ये। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, ये बच्चा बहुत नालायक है, बहुत उद्मी है ये, ठीक है। चलो ठीक है, बाय गाइस। यहाँ हम अभी तैयारी हो रहे थे कि हमारा भाई आ गया है। हाय वंशु, हेलो। मुझको लेने आया ये आज, अभी 2 दिन पहले आया था और अब फिर दोबारा आ गया। तभी कन्नू से मिलने आया था, अभी हमें लेने के लिए आया है, ठीक है। तो अभी हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं। एक तो मैं रो ली हूँ ना, मेरे सिर में दर्द हो रहा है अब, ठीक है, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों ही मैं इतना। और मैंने एक तो खाना खा लिया ना, मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा भयंकर वाली नींद आ रही है, नींद ही आती रहती है यार मुझे, हद है। तेल लगा लेते हैं बालों में, क्योंकि बारिश हो रही है और बाल खुले करने लायक नहीं है बिल्कुल भी हमारे अभी। मामा अब तो कह दे। चलो अब सीधा तैयार होके मिलूंगी, ठीक है। गाइस हम तैयार हो गए हैं और कन्नू भी तैयार हो गया है। हेलो कन्नू। ओह ओह, नए कपड़े पहने कन्नू ने, नए कपड़े। बहुत देर रोया है कि गाड़ी वाले कपड़े पहनूंगा जिस पे गाड़ी छप रही है, ठीक है, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये कपड़े पहने हैं इसलिए ओह ओह, ठीक है। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं, अब हम चलते हैं अपने घर। इतनी थक गई हूँ ना, क्योंकि मैं सोई भी नहीं हूँ और बस क्या ही बताएं। चलो, कन्नू का छोटा सा कंघा। गाइस आ गए हम कोसी। हाय गाइस। इतनी गर्मी में आए हैं ना, इतनी हालत ख़राब हो गई है भाई साहब। आते ही हम तो बस कूलर के आगे बैठ गए हैं। बहुत ज़्यादा गंदी, बहुत सड़ी गर्मी पड़ रही है बाहर तो, बहुत ज़्यादा। बाबा की जय कर दो, बाबा की। बाबू उस पे नहीं चढ़ते हैं, क्या करके आओ, जय कर सब जय करती ना, जल्दी सब जय कर दो। हां कर दो, हां वहां से बाबा की जय कर दो। आप जाओ, वहां जाओ, हां वहां से कर दो। हाथ नहीं आ रहे, यहां यहां just gotta be fearless. गाइज डोंट जज माई लुक, क्योंकि गर्मी में मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने आके सब अपना तामझाम उतार के पटक दिया और मेरा सिंदूर और फैल गया है, बट इट्स ओके। और मम्मी ने पूछा क्या खाएगी, ठीक है। दीदी मैंने पूछा था। ओ हाँ, प्रिया ने पूछा था। पूछती हूँ आपसे। हाँ मतलब वही बात है ना कि मम्मी पूछे या ये पूछे, एक ही बात है। तो इन्होंने मेरे से पूछा क्या खाएगी और मैंने सीधा एक ही नाम लिया कि सोनू की पेटीज़। गाइज हमारे यहाँ पे ना ये पेटीज़ मिलती है, इतनी टेस्टी ना,
इतनी लाजवाब कि भाई पता नहीं ऐसी पेटीज ना कहीं नहीं मिलती। इसमें ना एक अजीब सा स्वाद है यार, अजीब सा टेस्ट है, इतना अच्छा सा ना कि वो कहीं नहीं मिलती वो पेटीज़। मैंने बहुत तरह की पेटीज़ खाई हैं, अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी पेटीज़ खाई है, लेकिन यार ये सोनू की जो पेटीज़ है ना सिर्फ 20 रुपये की मिलती है, इतनी बेस्ट लगती है ना मुझे। तो मैं ना ये सिर्फ कोसी में आके खाती हूँ क्योंकि कोसी में ही मिलती है यार, इतनी टेस्टी ना। तो मैं बस अब ये पेटीज़ खा रही हूँ और पेप्सी पी रही हूँ। इससे हमारा वेलकम हुआ है, हमारा स्वागत हुआ है। ये जो छोटे छोटे बाल है ना मेरे किला सी मचा रखे है जब से। अब इनके इस पे हेयर वैक्स लगा देती हूँ, एटलीस्ट ये सेट तो रहेंगे। वाओ, इतने लाड तो मैं करती हूँ वैसे, बहन हो तो ऐसी। ये इसमें करूँगी अभी, रुक जाओ। ये बाल आओ आराम से प्रिया। रुको अच्छा अब ठीक है ना। अब ज्यादा चिड़चिड़ नहीं मचेगी मेरे, तो इनको देख लिया मैं। बस है ना, 2 चोटी और बना देती हूँ, स्कूल चली जाएगी हमारी बेटी। नहीं हाँ, ले जा। आ गई? है? राधिका किससे कर ले मेरे फोन चार्जिंग में लग रहा है, चार्जिंग में लग रहा है। गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि क्या ही बताऊं। एक तो कन्नू पापा ने इतनी गंदी आदत लगा दी ना मुझे एसी की कि अब मुझे इतना अजीब लग रहा है। अजीब नहीं मतलब गर्मी के मारे हालत ख़राब हुई पड़ी है यार। और बहुत टाइम के बाद बाहर निकली हूँ ना, मैं बाहर ही कहाँ निकलती हूँ, तो मैं घर में ही रहती हूँ। बस अपने घर में काम किया और एसी के रूम में पड़ी रहती हूँ, इसलिए भी कुछ ज़्यादा ही शायद गर्मी परेशान कर रही है मुझे। देखो कन्नू कहाँ घुस रहा है अलमारी में। कन्नू क्या ढूंढ रहे हो क्या? गाइस कन्नू की मौज आ रही है परी के साथ। ये परी हमारे पड़ोस में है और ये 2 दिन से इंतज़ार कर रही है कन्नू का कि तन्नू तब आएगा, तन्नू तब आएगा। कैसे कह रही थी परी? बुआ तन्नू तब आएगा, तन्नू तो मुझे पता नहीं लेता है बिल्कुल, वो मुझे छोड़ता भी नहीं है, ऐसे बोलता है। तो इतनी गोरी क्यों लग रही है? आप ठीक हो? पसीना बहाती हूँ ना मैं तो यार यहाँ पे आके बहुत काली सी लग रही हूँ। ऐसा नहीं है, जो काला होता है ना वो काला ही लगता है, जैसे कि आप और आपका कन्नू। गाइस एक्सरसाइज हो रही है, करो करो। मोटू राम बहुत मोटे हो गए हो ना। गाइस हम धूप में आए, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक ही दिन में बहुत काली हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा अपने फेस का कलर मुझे चेंज लग रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। वहाँ अपने घर पे तो नहीं लगता था इतना जितना यहाँ लग रहा है, पता नहीं। गाइस ये देखो, ये अंजलि ने बनाई है, क्यूट है ना भाई, बंदी की क्रिएटिविटी है। ये श्री जी, ये गोपाल जी छोटे से।
गाइस दाल बनी है आज, दाल मूंग की दाल। मम्मी बना रही हैं रोटियां, दाल बन चुकी है और अभी हम खाना खाएंगे, ठीक है। और खाना खा के ऐसे सो जाऊंगी जैसे मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। इतनी ज़ोर से नींद आ रही है ना मुझे, अब पूरा दिन निकल गया, आज आराम नहीं किया मैंने। गाइस बहुत थक गए आज तो, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।